गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो सम रिएक्शन गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड एंड सम रिएक्शन गिवन ओनली बाय कीटोन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो ओनली एल्डिहाइड या कीटोन्स के बारे में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। टुडे वी आर डिस्कस सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, के जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, जो डिफरेंसेस होता है। मीन्स अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें एल्डिहाइड और कीटोन को लेबोरेटरी में, तो हम कौन कौन से टेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टेस्ट, परीक्षण। ठीक है, 3 पार्ट बना लो। सेकंड हमने लिखेंगे एल्डिहाइड, यहाँ लिख देंगे हम कीटोन। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टेस्ट हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला टेस्ट है हमारा टोलन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट यूज करेंगे। तो क्या बनता है, हमने आपको बताया, जस्टिफाई किया था सिल्वर मिरर, यानी कि रजत दर्पण, और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। सेकंड की हम बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, आपको यहाँ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, यहाँ आपको क्या होगा, कुछ फाउंड नहीं होगा। थर्ड हम बात करेंगे सिफ रिएजेंट। तो सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट, यहाँ क्या मिलेगा आपको, पिंक कलर मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको रेड ब्राउन मिल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। या रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत सारे आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, इसके बेस भी 8 और 9 बता हमने आपसे डिस्कस किए थे। तो रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल फाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टेस्ट आप करेंगे ड्राई HCl प्लस अल्कोहल डालेंगे आप। ठीक है, ड्राई HCl गैस, और क्या डालेंगे आप, अल्कोहल डालेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, एसिटेल, क्या बन जाएगा आपका, कीटेल, जो आप एक प्रॉब्लमेटिक टिपिकल कंडीशन में बनता है। 6 हम बात करते हैं आपसे, क्या ले सकते हैं, NaOH प्लस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, या ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर जो आएगा आपको क्या जाएगा, वो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आप देख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सीधा रहेगा NaOH प्लस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन
तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड दे देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, और यहाँ पर ये क्या देगा, ये भी रेड कलर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस टेस्ट है आपके। ठीक है, आप चाहे तो नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से लिख सकते हैं, यहाँ पर रेड ब्राउन कलर आ जाएगा, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो ओनली एल्डिहाइड और ओनली कीटोन जो रिएक्शन हमने आपको लिखवाई है, उन्हें आप आइडेंटिफाइड टेस्ट के बेस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन लिखवाई या हाइड्रोजोनिक एसिड से लिखवाई, तो जो आपके क्या देते हैं, कीटोन से रिप्रेजेंटेड कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन हमने ऐसी लिखी जो ओनली कीटोन एल्डिहाइड दे रहे हैं, कुछ ऐसी जो कीटोन दे रहे हैं, कुछ कॉमन है, बट कंपाउंड क्या आपका डिफरेंट आता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। These are the difference between aldehyde and ketone। सिमिलरिटीज की बात करें तो सिमिलरिटीज भी दी हैं। similarities between aldehyde and ketone means aldehyde और ketone में क्या क्या हम सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट पॉइंट में लिख लो या ऐसे लिख लो, एल्डिहाइड एंड कीटोन both give, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं हम नाभिक स्नेही योगात्मक तथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, नाभिक स्नेही योग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रिएक्शन गिव। तो दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दोनों क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंटेड करते हैं। वी आर डिस्कस दीज टू टाइप रिएक्शन इन प्रीवियस वीडियोस, तो वहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या है, यहाँ पर सिमिलरिटीज है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम बात करते हैं कि यूजेस के बारे में। डिस्कस द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज 40% solution of HCHO are called formalin. Formalin, it is used as the preservation of dead animal। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए क्या करता है, यूज होता है। सेकंड, यूज्ड एज जर्मिसाइड। जर्मिसाइड फेस में क्या होता है, यूज होता है। यूज्ड, HCHO की बात करें, HCHO इज यूज्ड in the formation of synthetic resin
एंड बैकेलाइट, पॉलीमर्स होता है बैकेलाइट्स, ठीक है। फोर्थ इज इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिन मेडिसिन, यूरिन डिजीज मेडिसिन। यूरिन डिजीज मेडिसिन मीन्स कौन सी बनती है इससे? यूरोट्रोपिन। कौन सी बनती है? यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये जो हमारे यूरिन डिजीज होती है उसमें क्या होती है? यूज्ड होती है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्या इसका नेम होता है। फॉर्म कैसे होती है? 6 molecule ऑफ HCHO plus 4 molecule ऑफ अमोनिया react to each other and formed hexamethylene tetraamine and water molecule। तो क्या है? हेक्सामेथिलीन 6 है ना, ये टेट्राएमीन नेम हो जाएगा क्या? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्रामीन लिख सकते हैं एक साथ, टेट्रामीन, ठीक है। ये आपका ये यूरोट्रोपिन, क्या होती है इसका नेम? यूरोट्रोपिन। यूजफुल, वेरी मच यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट है ये फॉर द कंपटीशन एग्जाम, फॉर द बोर्ड एग्जाम। पूछ सकता है कि HCHO बेस कौन सी मेडिसिन फॉर्म की जाती है, यूरिन डिजीज के लिए मेडिसिन जो होती है वो किस एल्डिहाइड से फॉर्म की जाती है। तो ये क्या आपका यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर हम बता देते हैं कैसी होती है इसकी। टिपिकल सी स्ट्रक्चर है पहले CH2 N CH2 N CH2 N, ये तो 3 नाइट्रोजन हो गए, CH2 N CH2 N CH2 N। These are the structure of यूरोट्रोपिन, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, तो these are the uses of formaldehyde। Take a screenshot। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लिया, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं यूजेस, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है? वेरी मच यूज होता है। तो फर्स्ट है इट इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। मिरर होता है, उस पर सिल्वरिंग करने में क्या होता है? पहला यूज इसका होता है, ठीक है। सेकेंड, इट इज यूजफुल फॉर द ओपन ऑफ ब्लॉक्ड नोज। ये जो नाक बंद हो जाती है, नोज होती है ब्लॉक हो जाती है, उसको ओपन करने के लिए क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। थर्ड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज एंड रेजिन। जो डाइज और रेजिन है उनको क्या करते हैं? फॉर्म करने में क्या होता है? ये यूज होता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, लाइक मेडिसिन में भी क्या हो जाएगा आपका? पैराल्डिहाइड है, एक स्लीपिंग मेडिसिन होती है, सॉफ्ट स्लीपिंग मेडिसिन है, ठीक है। क्या है? सॉफ्ट स्लीपिंग मेडिसिन। सॉफ्ट स्लीपिंग मेडिसिन है जिसका यूज होता है, ठीक है। नींद लाने की दवाई जो होती है उसमें क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। फाउंड कैसे होती है? 2 molecule ऑफ
CH3CHO attached to each other, sorry, 3 molecule, oh sorry, 3 molecule of CH3CHO attached to each other in the presence of concentrated H2SO4 and formed CH3CHO whole thrice condensed compound, cyclic compound, O CH O CH O CH and CH3 and CH3 and CH. तो these are the structure of paraldehyde. तो ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है. तो स्लीपिंग मेडिसिन जो होती है उनको फॉर्म करने में क्या होता है, हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है, these are very much useful. Take a screenshot. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन के बारे में. तो फर्स्टली क्या है इसका सबसे बेस्ट जो यूज है वो है इसका यूज्ड एज ए सोलवेंट. तो सोलवेंट क्या होता है, कि फॉर्म में क्या होता है, यूज्ड होता है. ठीक है. सेकंड हम बात कर सकते हैं यूज्ड एज नेल पेंट रिमूवर. नेल पेंट रिमूवर के फॉर्म में क्या होता है, यूज्ड होता है. ठीक है. थर्ड, इट इज यूजफुल फॉर द स्टोरेज ऑफ एसिटाइलिन. एसिटाइलिन होता है उसको क्या करने के लिए, स्टोरेज करने में क्या होता है, यूजफुल होता है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ मैनी मेडिसिन और इंपोर्टेंट कंपाउंड लिख सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है. क्लोरिटोन, आइडोफॉर्म एक्सेट्रा. इनके फॉर्मेशन में क्या होता है, यूज होता है. फिर तब लिख सकते हैं यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक रबर. एज ए स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है, यूज्ड होता है. तो दीज आर द यूजेस ऑफ एसीटोन. टेक स्क्रीनशॉट. चलिए अब हम आपसे डिस्कस करते हैं एक रिएक्शन के बारे में जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन एल्डिहाइड देते हैं. वो रिएक्शन बीच में लेफ्ट हो गई थी, तो हम उस रिएक्शन को भी क्या कर लेते हैं, आपको डिस्कस कर सकते हैं. टिशिनको रिएक्शन. ठीक है. टिशिनको रिएक्शन. तो टिशिनको रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं किसमें, एस्टर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. आप देखेंगे हम कैसे. तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो AlOC2H5 का होल थ्राइस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH में कन्वर्ट होंगे फर्स्टली. देन these are react to each other and minus H2 is removed and these are converted into CH3 C double bond O C2H5.
ठीक है, क्या ये एथिल एसीटेट, तो क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए टिस्टिंको रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। तो इसका अभी आप कह लीजिए स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए।